ऑटो इन द सेंस कैमरे में दो ही पार्ट होते हैं, एक ऑटो और एक मैनुअल। जब भी कभी बिगनर कैमरा लेता है तो वो सीधा ऑटो पे प्रैक्टिस करता है, जब उसे समझ में नहीं आता तो वो क्या करता है, मैनुअल पे आने की कोशिश करता है। बट इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑटो और मैनुअल ही यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे और कुछ नहीं लिखा है बहुत सारे मोड, लेकिन हम कभी भी नोटिस नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते, है ना। तो इसलिए कभी कभी बिगनर अगर कुछ भी करेगा तो ऑटो मोड पर करेगा। अब ऑटो मोड पर इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, कभी कलर डल हो जाएगा, है ना, कभी शार्पनेस नहीं मिलेगी, कभी एंगल हमारा टिल्ट हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर अगर फोटोज शूट करने हैं तो हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, राइट। अब मैं आता हूँ, ये है आपका डीएसएलआर। आपको दिख रहा है कैसे डीएसएलआर वर्क करता है। बेसिकली लेंस के थ्रू जब कभी हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं तो हमें स्ट्रेट दिखता है, राइट। बट ये जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है थ्रू द लेंस और कहाँ पर जाती है, ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है, मतलब इमेजेस कभी भी रिफ्लेक्ट करेगी तो वो मिरर पर जाती है, ठीक है। अब मिरर पर अगर इमेज जाती है तो वहाँ से फिल्टर होकर के हमें मिलती थी डीएसएलआर में इस टाइप से, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। देन फिर वो इमेजेस यहाँ से ट्रांसफर होकर के हमें पेंटाप्रिंट्स पे देखने को मिलता था। फिर वो डायरेक्टली हमें व्यू फाइंडर पर इमेजेस दिखती थी इस टाइप से, बहुत स्मॉल इमेजेस, ठीक है। बट हम इन इमेजेस को एक लार्ज पोस्टर साइज रिजल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं, राइट। मिररलेस में क्या हुआ, ये जो मिरर है ये हटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टेकन प्रोसेस रहता था, मतलब डीएसएलआर कभी भी हम शूट करेंगे तो शूट करने से पहले हमें नहीं दिखेगा लाइव, राइट। मैंने कैमरा ऑन किया और मैंने देखने की कोशिश करी तो मुझे उस तरीके का डिजिटल इस टाइप का नहीं दिखेगा मॉनिटर, राइट। यानी ये है बीएफ, व्यू फाइंडर, इस पर मैं डायरेक्टली ऐसे ही पैनल देखना चाहता हूँ तो नहीं दिख रहा, ठीक है। किसमें, डीएसएलआर में। मिररलेस में सेम हो गया, मतलब ये जो आपका एलईडी पैनल है सेम वो यहाँ पर भी इनबिल्ड है तो हमें डायरेक्टली दिखेगा। यही रीज़न था कि यहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस था, अब हमें इंस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, मिररलेस में। डीएसएलआर हैवी होता था, बल्कि होता था। मिररलेस क्या हुआ, आपका लाइट वेटेड कॉम्पैक्ट हो गया, मतलब सिंगल हैंड ऑपरेटिंग, राइट। तो फोटोग्राफी और आसान हो गई, ठीक है, फोटोग्राफी के आयाम और आसान हो गए और इंस्टेंट हम बहुत सारे फोटोज़ वीडियोस इंस्टेंट क्लिक करके शूट करने लगे, राइट, विदाउट एडिटिंग। पहले क्या होता था, हमें एडिटिंग में बहुत टाइम देना पड़ता था, राइट। हम कभी फोकस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कलर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हमें लग रहा है कि ड्रेस का कलर ब्लैक था तो ये ब्राउन क्यों दिख रहा है ना। तो ऐसे कलर चेंजेस हमें दिखने को मिल रहे थे तो हम मैनेज कर रहे थे सॉफ्टवेयर में। बट मिररलेस इंस्टेंट सारी चीज़ें दे रहा है, ठीक है। अब जब कभी इमेजेस हमें यहाँ पर क्लिक करने के बाद मिलती थी तो हमें इंस्टेंट मिल रही है, तो हमारे पास टाइम कंज्यूम जो हो रहा था एक्स्ट्रा वो सेव होने लगा, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है इस टेक्नोलॉजी में। बेसिकली डी सीरीज आती थी जिसे हम लोग EOS लाइक 5D Mark IV एक बहुत पॉपुलर मॉडल है कैनन का। तो डी जहाँ पर लिखा रहता था वो DSLR होता था, जितनी बॉडी का वेट उतना ही लेंस का वेट, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था। तो हम कभी कभी शूट करने के लिए लाइक अपने हाथ को भी एक ट्राइपॉड का प्लेट बना लेते थे, तो हम इसको ऐसे करके हैंग करने की कोशिश करते थे कि भाई अभी जब तक हम लोग उस पर तो रख करके बार बार नहीं शूट कर सकते, हमें मूव करना है ना। तो उस एंगल से हमें मेंटेन करने के लिए इस हाथ को लेंस के जस्ट नीचे रखना था और इससे बॉडी को पकड़ना था, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी क्या होती है, शेक करती है, राइट। ह्यूमन बॉडी ऐसी नहीं है कि स्टेबलाइजर लगा हुआ है और स्टेबल रहेगी, ठीक है, शेक करेगी, डैम श्योर है, किसी की भी बॉडी तो शेक करेगी, ठीक है। तो इसके लिए कैमरे में स्टेबलाइजर नहीं था तब DSLR में, तो इसलिए हम लोग बार बार ऐसे करके कोशिश करते थे शूट करने की, ठीक है। और थोड़ी देर फोटोग्राफी में सांसें रोकते थे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस टाइप से होता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होने की वजह से मिररलेस आ गया। अब मिररलेस में कैनन ने क्या किया, ये D सीरीज था तो इसे R सीरीज दे दिया, ठीक है। R यानी आपका रेंज फाइंडर स्टाइल कैमरा, राइट। आप फोटोग्राफी करो, वीडियोग्राफी करो, बट R सीरीज के साथ करो, इसलिए लाइट वेटेड कॉम्पैक्ट दे दिया। अब आप इसकी साइज में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको, इतनी फास्ट लाइफ नहीं थी,
अभी क्या है, फास्ट हो गई। ठीक है, हमें अपग्रेड होना मस्ट हो चुका है आज के टाइम में। नहीं अपग्रेड होंगे तो हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, हम अपग्रेड, पहले क्या होता था, मेट्रो सिटी से टेक्नोलॉजी आती थी 5 इयर्स बाद, पता है 5 साल बाद आती थी। मतलब एक लोकल सिटी में आनी है टेक्नोलॉजी तो 5 साल बाद आती थी। अभी क्या है, इंस्टेंट आने लगी, बिकॉज हम अपडेट होने लगे। ठीक है, हम अपडेट क्यों हो रहे हैं, बिकॉज हमें नॉलेज शेयर करनी है, राइट। अगर हमारा यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल हमने बनाया किस पर्पज़ के लिए बनाया, नॉलेज शेयरिंग के लिए बनाया। हमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम शेयर करके लोगों को बता सकते हैं, जो हम इंस्टेंट फेस टू फेस नहीं बोल पा रहे हैं, राइट। तो हम अपने चैनल के थ्रू बताने लगे, तो हमारा चैनल आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करें, एक शॉर्ट रील बनाने लगे, भाई फोटोग्राफी ऐसी होती है, इसमें ये मैकेनिज्म होते हैं, जिनको नहीं आइडिया वो जानने लगे कि हाँ ये चीज़ें होती है, तो सब अपडेट होने लगे। तो ओवरऑल आपका मिररलेस इसीलिए मार्केट में आया हुआ है, बिकॉज ये बहुत आगे, अभी हम जो बता रहे हैं इससे भी 4 टाइम्स आगे है टेक्नोलॉजी। ठीक है, बट अभी नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप ही ले चलूँगा मैं। ओके, सो ये है, यहाँ पर आप देखो साइज लिखा हुआ 18 mm, 44 mm, 20 mm। ये भी एक प्लस और मेन फैक्टर है, बिकॉज DSLR में फ्लांज फोकल डिस्टेंस होता है और मिररलेस में भी होता है। ठीक है, जब फ्लांज फोकल डिस्टेंस आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो इमेजेस बहुत देर में दिखेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं शार्प नहीं दिखेगी। फ्लैंज फोकल डिस्टेंस वजह से शार्पनेस और अच्छी हो जाती, कलर और अच्छे हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें डिटेल दिखने लगते हैं और एडिटिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। ठीक है, लाइक एक 20 mm है, इट्स अ फुल फ्रेम R सीरीज़ का फुल फ्रेम कैमरा, एंड इट्स अ APS-C। APS-C मीन्स क्रॉप सेंसर कैमरा, राइट। और ये आपका DSLR फुल फ्रेम कैमरा। आपको पता है कि ये फुल फ्रेम क्या होता है और क्रॉप क्या होता है, सेंसर? बेसिकली हाँ करेक्ट, बेसिकली कुछ ऐसे फोटोग्राफर होते थे, अभी भी हैं, ठीक है, जिनको नीड है एक छोटे सेंसर की। ठीक है, लाइक 23.5 mm, राइट। सो ये है आपका क्रॉप सेंसर कैमरा। आप देखो इसकी साइज देखो आप, ठीक है, और इसके जस्ट फ्रंट में मैंने ओपन किया फुल फ्रेम। दोनों सेंसर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, सभी को दिख रहा है? किसका साइज बिगर है, किसका स्मॉल साइज है? इसका बिगर है, इसका स्मॉल है। दोनों की बॉडी में डिफरेंस है, बॉडी में डिफरेंस है, बॉडी में डिफरेंस नहीं है, बॉडी में डिफरेंस है। बेसिकली क्या है, ये किस सीरीज में आता है, ये बड़ा सेंसर वाला कैमरा? फुल फ्रेम सीरीज में। इसका स्टैंडर्ड होता है 35 mm स्टैंडर्ड, लाइक 36 मल्टीप्लाई बाय 28 लेंथ एंड विड्थ, राइट। APS-C में भी सेम ऐसे ही होता है, बट ये 23.5 mm का है। बॉडी हल्की सी इसकी लाइट वेटेड कर दी गई, और लाइट वेटेड हो गई, बिकॉज ये पहले से लॉन्च हुआ कैमरा है, ये बाद में लॉन्च हुआ कैमरा है, तो थोड़ा सा आपका टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, राइट। सो इसमें क्या हो गया, आपके पास एक स्मॉल साइज होने की वजह से डायनेमिक रेंज कम मिलने लगी, और इसमें बड़े सेंसर में लार्ज सेंसर होने की वजह से डायनेमिक रेंज ज़्यादा मिलने लगी। ठीक है, अब जब कभी किसी का कुछ सिनारियो होता है तो उनको नीड होती है कि हमें एक स्मॉल साइज सेंसर चाहिए जो विद फ्लैश हो, राइट। फ्लैश जानते हैं आप लोग? फ्लैश पता है? एक्सटर्नल फ्लैश, इंटरनल फ्लैश। क्या यूज होता है फ्लैश का? बेसिकली ये है फ्लैश, ठीक है, ये है आपका इनबिल्ट फ्लैश। इनबिल्ट फ्लैश का मतलब है हमें एक डार्क रूम में फोटोग्राफ कैप्चर करने हैं थ्रू द फ्लैश, तो कैप्चर हो जाएगा। और डार्क रूम में मैंने विदाउट फ्लैश क्लिक करने की कोशिश करी तो हो जाएगा। लाइट की नीड होगी, है ना, लाइट मस्ट है, राइट। तो लाइट की नीड होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, डार्क रूम को थोड़ा सा लाइट रूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कभी भी सेमी प्रोफेशनल या एक मिड लेवल रेंज का अगर कोई कैमरा आता है तो विद फ्लैश ही आपको मिलेगा, बिकॉज ये बिगनर के लिए होता है, राइट। अगर आप
ये जबकि ये फुल फ्रेम है, राइट, इसमें फ्लैश नहीं है, ठीक है। जिसमें फ्लैश नहीं होता वो कैमरा फुल प्रोफेशनल कैमरा होता है, राइट। फुल प्रोफेशनल इन द सेंस आप विदाउट लाइट कोई काम नहीं कर सकते, लाइट चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन में कभी भी आप देखोगे तो आपको एक APS-C और एक फुल फ्रेम सीरीज दिखेगी मार्केट में, राइट। तो कभी भी आप कंपैरिजन करो तो इस टाइप से कर लेना जिसमें फ्लैशेस लगे हों, तो दैट इज APS-C मॉडल, राइट। ओके, नाउ अभी मैं क्विक एक परफॉर्मेंस पे आता हूँ। ये है आपका शूटिंग एटिकेट्स, राइट। कुछ जो शूट करते हैं बंदे, उनमें क्या होता है, हॉरिजेंटल शूटिंग होती है और वर्टिकल होती है, ठीक है। कैमरा पकड़ने का भी तरीका होता है। अगर आपने कैमरा ऐसे पकड़ा और इस टाइप से लेंस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस ही कर पा रहे हो कैमरे को, आप शूट नहीं कर रहे, ठीक है। शूट करने के लिए लेंस के जस्ट, मैंने बताया इसको आपको प्लेट की तरह यूज़ करना है, राइट। तो ये आपको यहाँ पर रखना है और इसको इस तरीके से पकड़ना है और व्यू फाइंडर पर देख करके हमें शूट करना है, ठीक है। बिकॉज पैनल भी होता है, हम इससे भी शूट करते हैं, राइट। बट इसका भी रूल है, ये हमेशा फोटोग्राफी में एक रूल है, रूल ऑफ थर्ड, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ व्यू मेंटेन करने वाला मेथड, ठीक है। तो इसके लिए हमें व्यू फाइंडर की नीड होती है। अब इस वाले इमेजेस में आप देखो, कभी भी कैमरा आप पकड़ोगे इस तरीके से आपको पकड़ना है, शूट इस तरीके से करना है, और कभी भी आप फोटोग्राफ शूट करोगे, पोर्ट्रेट शूट करने के लिए इस तरीके से हमें कैमरे को हैंडल करना होता है, राइट। बट उसके पहले हमें कभी भी शूट करने से पहले अगर चेक करना है तो कैमरे के जस्ट फ्रंट में एक शटर रिलीज नॉब होता है, ठीक है। तो हाफ प्रेस करना है देन क्लिक करना है, हाफ प्रेस करना है, लाइक हमें कैमरा हैंडल करना है, ठीक है। और ये फ्लैश है, पहले हाफ प्रेस करना है देन क्लिक करना है, हाफ प्रेस करना है देन क्लिक करना है। क्यों? बिकॉज हम लोग फोकस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंसर को हम लोग बता रहे हैं कि अभी फोकस में सब्जेक्ट आ गया, अब क्लिक कर लो, ठीक है। मैनुअली ऑपरेट करने पर, राइट, ऑटो पर कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता कैमरा, मैनुअल पर ऑल द इंस्ट्रक्शन आप उसको फॉलो करने को बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, जब भी कभी आप शूट करोगे इस तरीके से करना ज़रूरी है। और कभी भी आप मोबाइल से भी शूट करोगे तो क्या होता है, पहले हम लोग फेस पे टच करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल लिया और उसके बाद शूट कर रहे हैं तो उस पर फेस पे टच करते हैं, राइट। तो हमें शार्प दिखता है देन क्लिक करते हैं, ऐसे तो करते हैं, बट इसमें तो कोई नॉब होता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा शटर रिलीज का यूज़ करना होता है। ओके, ये है डायलर, ठीक है, हर कैमरे में होता है, DSLR है, मिररलेस है, सिनेमा कैमरा है, राइट, सभी में होता है ये डायलर। A+ मीन्स होता है ऑटो, ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑपरेट नहीं होगा ऑटो मोड पर, ठीक है। कैनन कहता है कि आपको अगर यूज़ करना है तो कुछ बेसिक ऐसी सेटिंग है जैसे कलर फिल्टर आपको चेंज करना तो ऑटो पे कर सकते हो, ठीक है। बट A+ मोड पर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को नहीं बोलेगा कैमरा, ठीक है। जैसे ही आप A से मूव करोगे तो P मोड दिखेगा, राइट। किसी को पता है, कैमरा किसी ने यूज़ किया है, आपने यूज़ किया, व्हाट इज P मोड? P मीन्स प्रोग्राम मोड होता है, राइट। एंड देन फिर आपको मिलेगा TV मोड। व्हाट इज TV? TV क्या होता है जो हम लोग देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी देखिए डिफरेंट है कैमरे में, ठीक है, तो इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। TV मीन्स होता है टाइम वैल्यू मोड, इट्स नॉट टेलीविजन मोड, इट्स अ टाइम वैल्यू मोड, राइट। देन फिर आपके पास आता है AV मोड, AV मीन्स एपर्चर वैल्यू मोड, राइट। देन फिर आता है M मोड, जो कि हमें ये सभी लोग यूज़ करते हैं। अगर किसी ने कैमरा लिया तो वो या तो इस पर आएगा या फिर इस पर आएगा, अगर उसे यूज़ करना है तो ऑटो पर आएगा, नहीं तो मैनुअल पे आएगा। बट ये सारी सेटिंग भूल जाता है, ठीक है, उसे इससे नहीं मतलब, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसे आइडिया नहीं होता कि कैसे यूज़ करना है। इसके जस्ट नीचे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको SCN मोड दिख रहा है, इट्स अ सीन मोड। अगर फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का कोई बैठा हुआ है तो उसको लगता है कि हमने इमेजेस कुछ बनाई, लाइक
कुछ बंदे होते हैं ना जिनको पेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है कि वो ड्राइंग करते हैं, राइट? तो ड्राइंग करते हैं, फिर वो उन इमेजेस ऐसे ही एक्चुअल दिखती है। तो सीन मोड पर ऑप्शन क्या है, एक ड्रामेटिक एक पिक्चर स्टाइल मिलता है यहाँ पर सीन पर। ड्रामेटिक इन द सेंस आपको लगेगा जैसे पेंट किया हुआ है, आउटपुट सेम वैसे ही आएगा। मतलब आपने क्लिक किया, इमेजेस आएगी क्लियर, आप जस्ट लगेगा कि अभी किसी ने पेंट करके पोस्टर एक दे दिया। इस टाइप की इमेजेस आपको सीन मोड पे मिलेगी, ठीक है? मतलब आपको मेहनत नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मोड लगाया, सेट किया, क्लिक किया, प्रिंट हो गया, ठीक है? सीन मोड, स्पोर्ट्स मोड, राइट? आपका यहाँ पर आपके सारे मोड लिखे हुए हैं। लाइक स्पेशल सीन में आपको किड्स मिल रहा है, फुल फोटोग्राफी मिल रही है, कैंडल लाइट मिल रहा है, नाइट पोर्ट्रेट मिल रहा है, राइट? हैंड हेल्ड नाइट मिल रहा है, HDR बैकलाइट कंट्रोल मोड मिल रहा है। तो ये सारे मोड, यानी फोटोग्राफी बहुत सारे जॉनर से मिलकर के बनी हुई है। फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी भी होती है, कमर्शियल भी होती है, राइट? फैशन फोटोग्राफी भी होती है, राइट? स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी होती है, राइट? इंडोर, आउटडोर, मतलब डिफरेंट जॉनर, है ना? सभी जगह नीड होगी। देन फिर आपके पास ये स्पोर्ट्स मोड, क्लोजअप मोड, लैंडस्केप मोड, क्रिएटिव ऑटो, पोर्ट्रेट। तो ये आपका लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स, क्लोजअप, और ये आपका CA यानी एक आपका कैजुअल इफेक्ट और फ्लैश ऑफ। तो ये सारे मोड आपको बने बनाए मिलते हैं। कभी भी हम इक्विपमेंट लेते हैं, हम कभी ट्राई नहीं करते कि कौन सा मोड कहाँ पर हमें अच्छी चीज़ें दे रहा है, जिसका यूज़ इंस्टेंट हमें मिल जाए। हम इसी में फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एम्परी कोशिश करते रहते हैं कि इसी में मिल जाए, इसी में मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता, ठीक है? बना लेते हैं। तो इसलिए डिफरेंट मोड्स, राइट? PTV AVM ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कभी भी आप देखोगे इनकी नीड होती है मैनुअल पर। अब ऑटो कभी भी शूट करोगे तो जनरल पर्पस के लिए आपको मिलेगा, शूटिंग कन्वीनियंस मिलेगा, ईज ऑफ यूज़ मिलेगा। तो इसलिए हर बंदा ऑटो पर चला जाता है, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। अगर आप फ्लैश ऑफ पर जाओगे तो कॉन्सर्ट, म्यूजियम, फ्लैश रेस्ट्रिक्शन, लाइक यहाँ लाइट ज़्यादा है, ठीक है? एक हमें डेकोर शूट करना है, डेकोरेशन शूट करना है कॉलेज का, एक क्रिएटिव कंटेंट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विदाउट फ्लैश वाले मोड पर जाकर के शूट करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ फ्लैश की नीड नहीं होती है। सिंगल सब्जेक्ट, कैंडिड या पोर्ट्रेट शूट करने के लिए इस वाले मोड का यूज़ करना चाहिए। लार्ज ग्रुप, लाइक इतने ग्रुप ऑफ पिक्चर हमें कैप्चर करने हैं, सबके फेसेस क्लियर आने चाहिए, सबकी डिटेल आनी चाहिए फेस पर, है ना? तो उसके लिए हमें इस वाले मोड पर जाना चाहिए, ठीक है? तो डिफरेंट मोड्स हैं, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उस बेसिस पे काम आता है। नाउ अभी ये सारे मोड्स और डिफरेंट पिक्चर्स, लाइक ये पोर्ट्रेट की पिक्चर है। कभी भी पोर्ट्रेट शूट करी जाती है इमेजेस, तो वो इस तरीके से करी जाती है, राइट? अब आप देखो ये इस डायरेक्शन में है, जैसे हम मोबाइल से शूट करते हैं, ठीक है? लैंडस्केप कभी भी शूट किया जाता है तो हमें तीनों चीज़ें दिखानी होती हैं। मतलब हम अगर आउटडोर पर गए हुए हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हिल भी दिखाना है, वाटर भी दिखाना है, स्काई भी दिखाना है, राइट? तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो लैंडस्केप मोड पर होता है। मैक्रो मोड, लाइक हम फ्लावर फोटोग्राफी कर रहे हैं, राइट? वहाँ पर हमें बहुत टाइनी ऐसी चीज़ है जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे, लेंसेज हमें वो उन चीज़ों की डिटेल देखने की हेल्प करते हैं। तो उसके लिए हमें एक बड़ी सी पिक्चर चाहिए मैक्रो मोड के थ्रू, तो आप शूट एंड क्लिक कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स शूट करते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, उन फास्ट मूवमेंट को हम कैप्चर नहीं कर पाते, बिकॉज वो इंस्टेंट, अगर उसने एक लाइक फुटबॉल हो रहा है, उसने किक किया और बॉल गई, ठीक है? अब इतनी देर में हम लोग कैमरा ही मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? और बॉल चलेगी, तो अभी कैसे आएगी? फिर से बॉल रिटर्न तो आएगी नहीं भाई, फिर से क्लिक करो, ठीक है? तो उसके लिए हमें इंस्टेंट एक मोड सेपरेट दिया हुआ है, दैट इज स्पोर्ट्स मोड। इंस्टेंट आप क्लिक करो और फ्रीज, मोशन फ्रीज, राइट? कितना भी फास्ट मूवमेंट हो, लाइक फैन चल रहा है, बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है, अब उसे फ्रीज करना है, तो उसके लिए हमें स्पोर्ट्स मोड पर जाना पड़ेगा, राइट? फ्लैश ऑफ, नाइट पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट, तो ये डिफरेंट कॉमनली यूज प्रीसेट हैं। बट सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्रिएटिव जोन में हमें PTV, AV और M मिलता है, जिसे प्रोग्राम टाइम वैल्यू, अपर्चर वैल्यू और मैनुअल मोड बोलते हैं। प्रोग्राम मोड
एक ऐसा मोड है जो हमें एपर्चर एंड शटर स्पीड कैमरा सेट करके देता है, ठीक है। हमें क्या सेट करना होता है, आईएसओ ओनली, ठीक है। मतलब 3 चीज़ों का रोल होता है, आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर। लाइट से ही रिलेट करते हैं तीनों, बट हम सिर्फ पी मोड पर ओनली आईएसओ मैनेज कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑटो होती हैं, ठीक है। आईएसओ मीन्स इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ योर सेंसर्स लाइट, राइट। तो सेंसर की लाइट को इंक्रीज करने का वर्क जो होता है वो आईएसओ को होता है, राइट। कितनी लाइट कम है, कितनी लाइट ज़्यादा है, ठीक है। देन फिर आपका होता है अपर्चर प्रायोरिटी मोड, इट्स अ एवी मोड। शटर स्पीड सेट बाय कैमरा, यू सेट ओनली आईएसओ एंड अपर्चर, राइट। कभी भी आप कैमरा देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एवी मोड। एवी मोड पर आपको शटर स्पीड ओनली आपको ऑटो मोड पर मिलेगा, बाकी सारा कुछ आपका मैनुअल रहेगा, ठीक है। टीवी मोड पर आपके पास ऑप्शन क्या होता है, अपर्चर ऑटो हो जाता है और आपको शटर स्पीड और आईएसओ मैनुअली ऑपरेट करना होता है, राइट। सेम यही कंडीशन मैनुअल के साथ होती है, बट मैनुअली हमें सारा कुछ ऑपरेट करना होता है, क्लियर। ये एक बेसिक एडवांटेज है कैमरा के डायलर को समझने का मेथड है, ठीक है। तो आप कभी भी कैमरे के डायलर को अगर जानना है तो ये इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे चीज़ें ही काम में आने वाली है। आने वाला सिनेरियो इन्हीं फंक्शन पर बेस्ड है, आपको इन्हीं फंक्शन के थ्रू सारा कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्लियर, ओके। अब आते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि ये शटर स्पीड होता है, ये अपर्चर होता है, ये आईएसओ होता है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड का वर्क क्या है और क्या होता है ये। बेसिकली अपर्चर, शटर, आईएसओ एक्सपोजर ट्रायंगल के पार्ट हैं। ट्रायंगल, ठीक है, फोटोग्राफी ट्रायंगल सीरीज पर बेस्ड है, राइट। सो अपर्चर, शटर, आईएसओ। अपर्चर लेंस रिंग में होता है, जो ब्लेड्स होती हैं जहाँ पर जॉइंट होती हैं वहाँ पर अपर्चर रिंग होती है, राइट। शटर यानी सेंसर के जस्ट फ्रंट में आपको शटर दिखेगा, ठीक है। अब शटर होता कैसा है, ये कर्टन, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी लाइट कैप्चर कर रहा है वो पूरा काम ही किसका है, शटर का है, ठीक है। मतलब हमें मोशन फ्रीज करना है तो लाइट कैप्चर करके हमें अगर कट आउट करना है तो वो शटर का काम है। आईएसओ सेंसर पर होता है, ठीक है, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का काम है, ओके। अपर्चर का क्या यूज होता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू द लेंस, क्लियर। शटर, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच लाइट एंटर थ्रू द कैमरा, ठीक है। मतलब आपका लाइट से रिलेट अपर्चर भी था, लाइट से रिलेट शटर भी है, बट दोनों का वर्क अलग अलग है। ये क्या कर रहा है, इसका क्या वर्क है, लाइट्स को कंट्रोल कर रहा है, राइट। इसका क्या वर्क है, कौन सी लाइट कैप्चर करनी है तो वो क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग। ये क्या कर रहा है, कट आउट, राइट। आईएसओ, आईएसओ का क्या वर्क है, आईएसओ का वर्क है सेंसिटिविटी इंक्रीज करना, राइट। जो रिकॉर्ड लाइट है जो कट हुई और जो कैप्चर हुई उनकी सेंसिटिविटी को कितना इंक्रीज करना है, वो पूरा वर्क ही आपका आईएसओ का है। फोटोग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट को जानना, ठीक है। विदाउट लाइट कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी भी आप मूवी देखोगे या उसका बीटीएस देखोगे, जैसे कहते हैं बिहाइंड द सीन, है ना, तो वहाँ पर 3 ही वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइट, कैमरा, एक्शन, है ना। तो पहले क्या मेंटेन करना है, लाइट्स, देन क्या मेंटेन करना है, कैमरा, देन तब एक्शन में आना भाई, पहले मेंटेन करना है ना, ओके। अभी अपर्चर कैसे वर्क करता है देखो आप, ये लेंस में लगा हुआ है, ठीक है, और ये रिंग है, रिंग पर ब्लेड्स हैं, ठीक है। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, मतलब अगर ओपन हुआ तो बहुत सारी लाइट्स एंटर कर रही है, ठीक है, यानी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुका है।
बट जैसे ही ये डाउन हुआ तो वो क्या हो गया, कम हो गई। ठीक है, तो कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है, लेंस के थ्रू हो रही है, राइट। अब ये इमेज है किस पर है, f2.8। f मींस फोकस, एपर्चर को डिनोट करने का जो डिनोटिंग जो ऑप्शन है वो है f, राइट। f स्टॉप से डिनोट किया जाता है एपर्चर को। सिनेमा में जो लेंसेज आते हैं वो t स्टॉप से डिनोट होते हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पर ऑटो और मैनुअल चलता है, बट सिनेमा में ओनली मैनुअल चलता है, ऑटो का रोल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर 2.8 करके शूट करने की कोशिश करी और पास से शूट कर रहे हैं, कैप्चर करनी है फुल इमेजेस, बट यहाँ पर सिर्फ फ्रंट वाले बंदे की फेस क्लियर आ रहे हैं, बाकी सब के ब्लर हो गए। ठीक है, यानी बुके हो गए, शैलो हो गए। क्यों हो गए, बिकॉज हमने एफ स्टॉप को इंक्रीज किया था, बहुत ज़्यादा लाइट्स देने की कोशिश करी थी, इस वजह से यहाँ पर इमेजेस क्लियर नहीं आ पाई, राइट। 2-3 बंदे का क्लियर आया, बाकी सबका बुके हो गया, राइट। तो इस कंडीशन में हमें अपर्चर को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, राइट। अब ये इमेज है, ये इमेज, राइट। इस इमेज में हमारे पास एक चाइल्ड है, उसका ये एक फोटोग्राफ बुके इफेक्ट के थ्रू क्लिक करने की कोशिश करी गई है। तो इस इमेज में हमारे पास एपर्चर की वैल्यू क्या है, f11, f8, f9 तक है, बट अगर हम इसी को बुके इफेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो इस टाइप से आएगा, राइट। सो ये क्या है, बहुत पास सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट कैमरे को बहुत दूर से शूट करने की कोशिश करी गई है सब्जेक्ट को, राइट। कैमरा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके शूट किया गया। तो सब्जेक्ट क्या है, पैर, क्लियर है, बैकग्राउंड बुके। क्यों, बिकॉज कभी भी फोटोग्राफी करी जाती है तो अगर हमें बैकग्राउंड पे ब्लर या बुके दिखाना है तो बैकग्राउंड टू सब्जेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा और सब्जेक्ट टू कैमरा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, ओके। सो आप ये बताओ कि अगर ह्यूमन आइज है, जैसे हमारी आइज है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होता है इसके लिए, ह्यूमन नेक डाई को कितना, 25 सेंटीमीटर। ओके, अगर 25 से पास आएंगे तो एग्जैक्टली, तो डिस्टेंस मेंटेन करना मस्ट है, राइट। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अगर किसी ने लाइक स्पेक्ट लगा लिया तो उसके लिए और डिस्टेंस, फ्लैश फोकल डिस्टेंस मेंटेन हो गई, है ना। तो इस एंगल से कहीं ना कहीं हमें एक डिस्टेंस लेवल मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से हमें शार्पनेस दिखती है ना। ह्यूमन आइज में क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है। जैसे लाइक हम थोड़ी देर अगर ऐसे करके थोड़ी देर अगर कंटिन्यू देखने की कोशिश करें तो नहीं देख पाएंगे, तो हमारा कर्टन भी गिरता रहता है, गिरता है ना, सभी का गिरता है ना। कर्टन कहाँ होता है ना। तो गॉड ने क्या किया, एक कर्टन दे दिया और उसे हमने बता दिया शटर। अब जैसे ही हमें लाइट कैप्चर करनी है तो हमने हमारा कर्टन क्या हो रहा है, एक सेकंड में गिर रहा है ना, और गिरता ही है, उसको रोक नहीं सकते, है ना, वो गिरना ही गिरना है, तो वो लाइट कैप्चर हो रही है, ठीक है। और सेंसर हमारा कहाँ है, सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें मिल रहा है ना। और आइज हमारी क्या है, रेटिना क्या है, लेंस है, चेंज तो नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं, तो इसलिए कैमरे में लेंस आ गया। अब समझ गए, इसलिए कैमरे में लेंस की नीड होती है। बॉडी एक अलग सेपरेट पार्ट है, लेंस एक अलग सेपरेट पार्ट है, इसलिए हमें डिफरेंट लेंसेज की नीड होती है। एक लेंसेज से हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते, इसलिए हमें एपर्चर वैल्यू की नीड होती है, और एपर्चर वैल्यू डिफरेंट लेंसेज पर डिपेंड है। लाइक हमें 2.8 चाहिए तो बुके इफेक्ट चाहिए, बुके इफेक्ट में हमें सब्जेक्ट क्लियर मिलता है, बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, राइट। ओके, ये किस मोड पर हम लोग ट्राई कर सकते हैं, AV मोड पर, राइट। अगर हमारे पास नहीं है लेंसेज तो हम AV मोड पर शूट कर सकते हैं। AV मोड मीन्स एपर्चर वैल्यू मोड, राइट। ओके, ये है शटर, देखो आप, डाउन
अप, डाउन, अप। इसका मतलब ये नहीं कि बस इतना ही टाइम लेगा, ये बहुत क्विक सेकंड में डाउन हो जाता है, क्विक सेकंड में। मतलब क्लिक किया, लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि कंटिन्यूअस शॉट अगर शूट करना है, बहुत सारी इमेजेस कैप्चर करनी है, तो हमें शटर स्पीड को हाई कंटिन्यूअस मोड पर सिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, हमने जब भी कभी शूट करने की कोशिश करी तो शटर जो है वो फास्ट स्पीड में होना चाहिए, तो इतना टाइम तो नहीं लगेगा ना शूट करने में जितना टाइम ये ले रहा है, चले ही जा रहा। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, सिंगल क्लिक करना है तो ऐसे करके आवाज आती है, राइट। लेकिन इसी इमेज को हमें फास्ट मूवमेंट, लाइक स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो रही है, सेलिब्रिटी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसा मूवमेंट जो बहुत फास्ट हो रहा है, तो उस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस शॉट लेना पड़ेगा, और कर्टेन गिरता रहे उठता रहे, गिरता रहे उठता रहे। तो उसके लिए हमें, है ना, ठीक है, और फास्ट कर सकते हैं, ये तो इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है, और फास्ट कर सकते हैं मीन्स आपके पास वो सारे ऑप्शन हैं कैमरे में जो आप जनरली सोच नहीं सकते। ये देखो, है ना, तो ये क्या है, कितना भी फास्ट मूवमेंट हो, हाई कंटिन्यूअस मोड इतना कैपेबल है कि आप एक एक मूवमेंट जो आप ऐसे फास्ट मूवमेंट जो हम देख भी नहीं पाते कि तुरंत मूव हो जाता है, उस मूवमेंट को कैप्चर करने का काम ही हाई कंटिन्यूअस मोड के पास, ठीक है। इसलिए कर्टेन कभी भी हमारा फास्ट मूवमेंट में हो सकता है, स्लो मूवमेंट में हो सकता है, राइट। ये है 1/10, मतलब 1 सेकेंड में 10 टाइम्स कर्टेन गिरा और लाइट कैप्चर हुई, तो ऐसे करके इमेजेस मिली, मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है, फ्रीज नहीं कर पाए हम लोग ढंग से। बट हम एक जनरल अगर किसी स्टोर पर गए और शूट करने की कोशिश करी 1/10 पर, तो ऐसे करके ब्लर हो जाएगी चीज़ें। ब्लर इन द सेंस मतलब वो फास्ट मूवमेंट कर रहा है लेकिन वो फ्रीज नहीं हो रहा सब्जेक्ट, है ना। तो फ्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शटर स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। शटर स्पीड इंक्रीज करने से क्या होता है, उतनी देर में कर्टन गिरता है और झटके से गिरता है, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट फ्रीज। लाइक कार अगर मूव कर रही है, बहुत तेजी से मूव कर रही है और कार को फ्रीज करना है, ट्रैफिक लाइट पे जो कैमरे लगे होते हैं वो शटर स्पीड इंक्रीज करके लगाए जाते हैं, बिकॉज बहुत फास्ट व्हीकल मूव करते हैं, है ना। और उन व्हीकल का इमेजेस कैप्चर करने के लिए ही हमें शटर स्पीड क्या करना होता है, हाई करना होता है। तो वो जैसे ही मूव करेगा खट से गिर जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इमेजेस क्लियर हो जाएंगी, व्हीकल के नंबर्स दिख जाएंगे हमें, अदरवाइज वो ब्लर हो गए तो। हाँ हाँ, वीडियो कैमरे भी लगे होते हैं, वीडियो मोड ही रहता है, बट कहीं ना कहीं वहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्टिल का, उनके जो हाई सेंसिटिविटी कैमरे होते हैं उसमें स्टिल एंड वीडियो दोनों का ऑप्शन होता है। तो एक बंदा ऑपरेटर बैठा होता है कॉर्नर पे और वो वहीं पर क्लिक करता है जहाँ वीडियो क्लिक होते रहते हैं, वीडियो तो शूट होता रहेगा ऑटो मोड पे, लेकिन उसको इंस्टेंट वो चीज़ें क्लिक करके आगे फॉरवर्ड करना होता है, क्योंकि एक लार्ज साइज़ वाले वीडियो में फ़ोटो कैप्चर करना बहुत मुश्किल बात है, वो आप बार बार प्ले करके नहीं कैप्चर कर सकते, तो इसलिए एक फ़ोटोज़ का भी ऑप्शन होता है और हाई सेंसिटिविटी कैमरे होते हैं वो। ओके, अगर देखिए क्या होता है, कैटेगरी होती है लेंसेज की ना, जैसे ये लेंस है 18-150 mm 3.5 to 6.3, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ये, इट्स अ वेरिएबल अपर्चर, मतलब मैंने जूम नहीं किया तो ये 3.5 था और जूम किया 6.3 पर चला गया, ठीक है। तो लाइट क्या हुई, कम हो गई, और जब लाइट कम होती है तो क्वालिटी डाउन होता है, ठीक है। लाइट कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपर्चर वैल्यू फिर या तो हमें एक्सीड करनी पड़ेगी अगर हमारे पास एक्सटर्नल लाइट नहीं है तो, ठीक है। अपर्चर वैल्यू एक्सीड करने के लिए हमें चाहिए लाइक 1.8 2.8 के लेंसेज, ठीक है, क्योंकि ये लेंस फिर कैपेबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, और इमेजेस हमेशा
इमेजेस के कलर, इमेजेस की शार्पनेस, इमेजेस की डिटेल पर डैम श्योर है कि फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो बेसिकली टोटली डिपेंड होता है किस पर, एपर्चर पर, बिकॉज एपर्चर क्या करता है, लाइट कंट्रोल करता है थ्रू द लेंस, है ना। यहाँ लेंस का ही फैक्टर है। ये कॉम्पोजिशन रूल, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ भी करो, कॉम्पोजिशन रूल पर बेस्ड है टोटल। बिकॉज सेंसर हमारा रेक्टेंगल शेप का होता है, तो लेंस हमारा गोल क्यों होता है, इसका मतलब इमेजेस भी हमारी गोल ही आनी चाहिए, है ना। तो क्यों ऐसे करके आती है, बिकॉज सेंसर ही हमारा रेक्टेंगल शेप का है। जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है सेंसर पे, तो हमारी इमेजेस इस पोजीशन पे आती है, इतने साइज पे आती है, ठीक है। अब वो डिपेंड होता है किस पर, फोकस पॉइंट पर, ठीक है। फोकस पॉइंट अगर ज़्यादा होता है, इंक्रीज होते हैं नंबर्स, देन फिर आपको इमेजेस उतनी शार्प और उतने डिटेल के साथ मिलती है, राइट। अब ये सेंसर है, सेंसर पर कॉम्पोजिशन रूल क्यों बनाया गया, बिकॉज 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस होती है, जहाँ पर ज्वाइंट करते हैं वहाँ पर हमें सब्जेक्ट के आईज और सब्जेक्ट के फेस को फिट करना होता है। लाइक अगर हम कैमरा पकड़े हुए हैं और हमें नहीं मालूम कि फ्रेम सीधा है या टिल्ट कर रहा है, तो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमें कॉम्पोजिशन रूल की नीड होती है। और हर कैमरा और हर मोबाइल में ग्रिड लाइंस होती हैं। कभी किसी ने अपने मोबाइल में ग्रिड लाइंस ऑन करिए। ग्रिड लाइन ऑन करने का बेनिफिट क्या होता है, एग्जैक्टली सेंटर शॉट कैप्चर होते हैं और फ्रेम हमारा मेंटेन होता है, राइट। फिर हमें कहीं ना कहीं पोजीशन मेंटेन करने को मिल जाता है। तो हमेशा कैमरा और मोबाइल पर ग्रिड लाइंस होती हैं, तो इसलिए हमारे पास कॉम्पोजिशन रूल मेंटेन करने का ऑप्शन फोटोग्राफी में मिलता है थ्रू द सेंसर। अब ये लेआउट है, एंगल एंड पोजीशन और लेआउट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। फोटोग्राफी शूट करने के भी तरीके होते हैं कि आपको एंगल देखना है, पोजीशन देखना है, देन क्लिक एंड शूट करना है, ठीक है। ओके, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, 2 इमेजेस हैं, ठीक है। दोनों ग्रिड लाइन पर बेस्ड है, कॉम्पोजिशन रूल पर बेस्ड है। अब आप ये बताओ, ये वाली इमेजेस क्लियर है या ये वाली इमेजेस क्लियर है, और किसका पोजीशन परफेक्ट है, किस इमेज का पोजीशन मेंटेन है। जैसे आप सब अभी वॉच आउट कर रहे हो इस साइड पर, ठीक है, आप इस साइड वॉच आउट कर रहे हो, ठीक है। और अभी जो शूट कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे, उन्होंने इमेजेस उस कॉर्नर से लेने की कोशिश करी, ठीक है। तो वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप ही को कैप्चर करेंगे, ये वाला एरिया भी तो लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो और फोटोज कुछ तो बोले। फोटोज अगर हमें दिखी तो उससे ये तो समझ में आया कि सारे स्टूडेंट इस तरफ वॉच आउट कर रहे थे और ये था क्या, यहाँ पर हो क्या रहा था, तो वो सस्पेंस एक क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हर फोटोज एक स्टोरी जनरेशन फोटोज होती हैं। लाइक ये इमेजेस है, ठीक है, इसको एनिमल को इस कॉर्नर पे रखा गया और ये स्पेस ब्लैंक है, कुछ नहीं है, ये इस तरफ देख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ व्यू मेंटेन हो रहा है, मतलब हम भी सोच रहे हैं इसको देखने के बाद कि क्या देख रहा है ना। हमें भी तो ऐसा फील हो रहा है कि भाई क्या देख रहा है यार, ये स्पेस है, दिख तो कुछ नहीं रहा लेकिन देख क्या रहा, ठीक है। तो हमेशा एंगल ऑफ व्यू मेंटेन होना चाहिए। जैसे लाइक ये बर्ड है, लाइक ये सीन है, लाइक ये कप है ना। थोड़ा सा स्पेस सब्जेक्ट को ऐसे पोजीशन पर हमें फिट करना है जहाँ पर हमें ये लगे कि वो एक पिक्चर स्टोरी क्रिएट कर रही है, राइट। पिक्चर क्लिक करने का मतलब नहीं कि रैंडमली कहीं पर भी क्लिक कर लिया, और रैंडम सभी क्लिक करते हैं, ठीक है। बट परफेक्ट पोजीशन, परफेक्ट एंगल वही मेंटेन करता है जिससे स्टोरी क्रिएट करनी होती है फोटोग्राफ में, राइट। पिक्चर्स सभी शूट करते हैं, सभी के पास आर्ट होता है, बट ये आर्ट अलग ही है, इसे बोलते हैं फाइन आर्ट। ये लेआउट है, डिफरेंट लेआउट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट। फोटोग्राफी चाहे आप इंसेक्ट की करो, वाइल्ड करो, बर्ड करो, है ना, या फ्लावर से रिलेटेड करो, वो सब कुछ आप कर सकते हो जो आपको नीड है फोटोग्राफी में, बट स्टोरी क्रिएशन,
अब ये एक इमेज है और इस पीपीटी का नाम है आई ऑफ डिटेल, ठीक है। इस इमेज में ऐसी कौन सी चीज ऑड लग रही है, मतलब बाइक है कि हेलमेट है कि ये सब्जेक्ट है, कौन सी ऐसी चीज है जो ऑड लग रही है, मतलब ये ना होती तो इमेज अच्छी होती। दिव्यांशी ने बहुत परफेक्ट चीज बोली, इन्होंने कहा ये जो ट्री है ना ये ऑड लग रही है, बिकॉज आप देखो इसकी जो ये निकली हुई है ये इस कान से निकली और इस तरफ जा रही है। जब कभी हम लोग फोटो शूट करें तो बैकग्राउंड पर पहले नजर रखें, वो किसको करना है, शूट करने वाले बंदे को करना है, ठीक है। इसमें क्या है, इनके सर के बीच से ही निकल रहा है ना। अवॉइड व्हाट, डिस्ट्रैक्शन, राइट, अवॉइड, क्लियर, ओके ओके। ये तो कैमरे का मेथड है। लाइक अगर आप कैमरे से आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट पर दे सकते हो, लाइक प्रिंटर। आप कैमरे से कैमरे को कनेक्ट करना चाहते हो, कैमरे से डिवाइस को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, एज अ रिमोट आप एक्सेस कर सकते हो। एक हार्ड डिस्क आती है वर्चुअल, अभी देखिए अभी आपको मार्केट में हार्ड डिस्क भी दिख रही है। हार्ड डिस्क पता है, HDD पता है, SSD भी पता है। किसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, SSD की या HDD की? SSD एग्जैक्टली, ईजी टू कैरी है, ठीक है। एक स्मॉल साइज होती है बट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्पीड हाई होता है, ठीक है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप SSD मोबाइल या SD कार्ड, लाइक जैसे होता है ना मेमोरी कार्ड, ठीक है, MBPS पर डिपेंड होता है, मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। MBPS आज के टाइम में रेजोल्यूशन हाई होने की वजह से हाई MBPS की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। मतलब 48 MBPS के कार्ड यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे बिकॉज रेजोल्यूशन हाई हो रहा है, तो हमें कार्ड कंजम्पशन मिल रहा है, तो कार्ड एक्सेसिंग पावर, रीडिंग राइटिंग पावर, वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें MBPS एक्सीड करना पड़ेगा, राइट। MBPS जब हाई होगा तब आपको डिटेल दिखेगी। कैमरा ही सब कुछ नहीं देता, कार्ड भी बहुत कुछ देता है, ठीक है। तो SD कार्ड भी उस एंगल से यूज़ करना है, इसलिए कभी भी अगर आपको डायरेक्टली वो हार्ड डिस्क या SSD ना यूज़ करना पड़े तो इसके लिए वर्चुअल एक कैनन इमेज गेटवे है जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा कैनन की साइट पर, और पर्टिकुलर साइट पर आपको ये वर्चुअल हार्ड डिस्क मिलेगा जहाँ पर इमेजेस और वीडियोस आप अपलोड एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने क्लिक किया, लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया या मोबाइल के थ्रू ही आप ट्रांसफ़र कर दो, सेव हो जाएगा। और वो तब होगा जब आपके पास उन चीज़ों की क्या होगी, लॉगिन कैपेसिटी होगी, लॉगिन डिटेल होगी, तभी हो पाएगा। हम कैसे जाने कि कौन सा लेंस परफेक्ट है और किस शूट के लिए बना हुआ है पर्टिकुलर ये लेंस, बिकॉज आज तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन लेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो ह्यूज वैरायटी ऑफ लेंसेज की कैटेगरी है इन कैनन, राइट। कैनन के पास बहुत सारे लेंसेज हैं। लाइक अगर हम कभी भी जाते हैं मार्केट में तो हमें बड़े लेंसेज दिखते हैं, ठीक है। इन बड़े लेंसेज की क्या नीड होती है, बहुत बड़े लेंसेज, लार्ज साइज के लेंसेज, उनकी नीड क्या होती है, एक दूर के फोकल लेंथ को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है। मतलब हम अगर फोकल लेंथ बहुत दूर इमेज है उनको कैप्चर करना चाह रहे हैं और बिना बताए कैप्चर करना चाह रहे हैं, तब हमें इन लेंसेज की नीड होगी। बट अगर हम सिनेमैटिक करना चाह रहे हैं और एक वाइड एरिया शूट करना चाह रहे हैं, लाइक आप लोग बैठे हुए हैं, तो इस एरिया को मेंटेन करने के लिए हमें एक कॉम्पैक्ट साइज लेंसेज की नीड होगी, राइट। एक अल्ट्रा सुपर वाइड एंगल लेंस की नीड होगी। पहले के DSLR लेंसेज इतने बड़े और इतने बल्कि आते थे, अभी ये हाफ हो गए टोटल, ठीक है। ये वाले लेंसेज भी हाफ हो गए बिकॉज कॉम्पैक्ट हो गए। लेंसेज में नाम लिखा होता है, सबसे पहले होता है EF, मतलब DSLR सेगमेंट का लेंस। अगर इसी को मैं R बोल दूं, RF, तो ये मिररलेस लेंस हो जाएगा, ठीक है। 70 to 200 mm, राइट, मतलब स्टार्ट हो रहा 70 mm से और एंड हो रहा है 200 mm पर। f/2.8 यानी फोकस फिक्स अपर्चर वैल्यू, राइट। मतलब मैं अगर 70 mm करूं और शूट करने की कोशिश करूं तो अपर्चर वैल्यू 2.8 ऑलरेडी रहेगी, राइट। बट अगर 200 mm मैं फोकल लेंथ जूम करके शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूं और देख रहा हूं कि भाई लेंसेज में कैपेसिटी है,
तो वहाँ पर भी 2.8 ही रहेगी, मतलब लाइट कभी कम ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज फिक्स अपर्चर वैल्यू है, राइट। जैसे मैंने ये लेंस लिया, मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लाइट कम हो जाएगी, बिकॉज ये वेरिएबल अपर्चर वैल्यू है। ये क्या है? फिक्स अपर्चर वैल्यू है, राइट। मतलब 2.8 70 mm पर भी मिल रहा है और 200 mm पर भी मिल रहा है, ठीक है। लेंस के फोकल लेंथ को मैनेज करने का जो एक नाम है उसे कहते हैं mm, यानी मिलीमीटर, राइट। L मीन्स लग्जरी, IS मीन्स इमेज स्टेबलाइजेशन, राइट। सेकेंड वर्जन USM यानी एक लेंस की कैटेगरी है कैनन में, STM लेंसेज और USM लेंसेज। STM यानी स्टैपर मोटर लेंसेज और USM यानी अल्ट्रासोनिक मोटर लेंसेज। अल्ट्रासोनिक मोटर लेंसेज का मतलब ये होता है फिक्स अपर्चर वैल्यू, राइट, और STM मीन्स होता है वेरिएबल अपर्चर वैल्यू, राइट। ये है STM और ये है आपका USM, क्लियर। अब एक कैमरा है हमारे पास, हमने लिया किट लेंस, ठीक है। इस लेंस में मैंने सबसे पहले देखा कैटेगरी, ये है 8 mm, मतलब अगर हमें इतना वाइड एंगल कैप्चर करना, पूरे पूरे हॉल को कैप्चर करना है, तो हमें सुपर अल्ट्रा वाइड mm लेंस की नीड होगी, राइट। तो ये कितने mm पर है? 8 mm, राइट। कितने डिग्री पर वर्क कर रहा है? 180 डिग्री। ये जैसे फिश की आई होती है ना, वो कर्व होती है, राइट। तो 180 डिग्री वॉच करती है, राइट। तो मतलब उसे सीधा सीधा दिख रहा है पूरा पूरा पोर्शन, ठीक है। तो इसलिए ये इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फिश आई लेंस, ठीक है। ओके, ये क्या है? 14 mm। आप देखो फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया कट हो गया, अभी हमें फ्रंट में दिख रहा है, ये है 14 mm, राइट। देन फिर अगर मैं बात करूं 35 mm, अगेन ये वाला एरिया कट आउट, हमें 63 डिग्री पर 35 mm दिख रहा है, ठीक है। मतलब शुरू हुआ 8 mm से, देन फिर 14 mm, देन फिर 35 mm, ठीक है। कभी कभी हमें अगर ब्लॉक लेंस की नीड होती है, इनको ब्लॉक लेंस भी बोलते हैं। ब्लॉक लेंस यानी फिक्स अपर्चर वैल्यू लेंस और वाइड एंगल लेंस, राइट। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सीरीज में 14 mm और 8 mm आते हैं। इट्स अ 50 mm यानी 46 डिग्री। 50 mm मीन्स प्राइम लेंस। कैमरे में हर बंदे की डिमांड 50 mm पर आकर के रुकती है, ठीक है। 50 mm क्या होता है? प्राइम लेंस होता है। बुके इफेक्ट लेना, पोर्ट्रेट शॉट करना, सब्जेक्ट क्लियर करना, हमें 50 mm की ज़रूरत पड़ जाती है, क्लियर। नाउ 85 mm, राइट। फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है और यहाँ से डिग्री क्या हो रहा है? वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। अगेन 200 mm। 200 mm से ऊपर वाले जितने भी लेंसेज हैं, लाइक 400 mm, 800 mm। अब मान लो आप एक वाइल्ड फोटोग्राफर हो, ठीक है, लाइक आप सफारी, जंगल सफारी गए हुए हो, ठीक है, टाइगर को शूट करना है, तो किस लेंस की नीड होगी? 8 mm की? क्यों? टाइगर को क्या फोकस नहीं कर सकता क्या? तो टाइगर पास में आकर खिंचवा सकता है? हाँ, नहीं कर सकता, दूर से जाना पड़ेगा। अच्छा, तो कितने mm की नीड होगी? लास्ट वाले की नीड होगी। अच्छा जी, बहुत दूर से शूट करना चाह रहे हैं, इतने डरते हो? ओके, सेफ रहोगे। हाँ, बेसिकली टाइगर कभी भी शूट करना है या बर्ड फोटोग्राफी करनी है तो हमें हाई फोकल लेंथ वाले लेंसेज की नीड होगी। ये बहुत दूर हो जाएगा, उतना तो आप कैरी नहीं कर पाओगे, बहुत हैवी लेंस हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं 400 mm भी कैपेबल है। और कभी भी एनिमल शूट करो तो दूर से ही करो, पास से नहीं, है ना। बर्ड फोटोग्राफी भी करते हैं ना तो बहुत दूर से करते हैं क्योंकि वो उड़ जाएगी, है ना। और जंगल सफारी गया तो दूर ही रहो भाई, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बड़े फोकल लेंथ वाले लेंसेज की नीड होगी। आप कम यानी एक स्मॉल साइज फोकल लेंथ लेंस की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी,
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इनकी नीड नहीं होती है, ठीक है। मोबाइल से भी शूट करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, पैनल से जूम करने की कोशिश करते हैं ना। जूम करने की क्यों कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें सब्जेक्ट पास में चाहिए और डिटेल चाहिए, बट मोबाइल में कैपेसिटी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं पिक्सलेट हो जाते हैं। तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें लेंसेज की नीड होती है। डजंट मैटर कैमरा कौन सा है, ठीक है, बॉडी कौन सी है कोई मैटर नहीं करता, लेंस कौन सा है ये मैटर करता है, ठीक है। अभी आप लोगों को लेंस के बारे में क्लियर है, कितने कितने mm कहाँ पर कैपेबल हैं, कैसे कैसे शूट करते हैं। लाइक आज के टाइम में एक शब्द बहुत मार्केट में चल रहा है, सिनेमेटोग्राफी, है ना। सिनेमेटोग्राफी क्या होता है, कैमरा मूवमेंट, करेक्ट। अभी तक क्या था, सब्जेक्ट मूवमेंट हो रहा था, अब क्या हो रहा है, कैमरा मूवमेंट हो रहा है। और कैमरा मूवमेंट पे हमें बुके यानी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, और लेंस की नीड होती है जो कॉम्पैक्ट साइज ब्लॉक लेंस होते हैं, राइट, जो आपके इस वाले सीरीज में आते हैं। अब यहाँ पर इन लेंसेज की नीड होगी, ठीक है, और एक जनरल पर्पस के लिए 50 mm 85 mm की नीड होगी, राइट। बट सिनेमा में हमें अंडर 50 mm ही लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। डजंट मैटर कि वो कौन सा ब्रांड है, कौन सी बॉडी है, हमें इनकी नीड होगी। बट सिनेमेटोग्राफी एक मूवमेंट होता है, सिनेमेटोग्राफी एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, सिनेमेटोग्राफी एक ब्लॉक लेंस होता है जिसके थ्रू हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सिनेमेटोग्राफी कलर ग्रेडिंग पर डिपेंड है, राइट। आज के टाइम में लाइक आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे, वेब सीरीज आ रही है, राइट, वेब सीरीज आती है, हम देखते हैं 7-7 8-8 घंटे उसी में लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन कलर जो दिखते हैं ना वो अलग ही दिखते हैं उसमें। क्यों दिखते हैं, कौन सा मतलब, वो फिर कैमरा यूज करते हैं या फिर कुछ अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं, राइट। कैमरे में एक फंक्शन होता है उसे कहते हैं लॉग यानी सी लॉग, जिसे हम लोग रॉ फोटो शूट करते हैं वैसे रॉ वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। तो एक फ्लैट वीडियो होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता, मतलब गंदा सा दिखेगा वो वीडियो, मतलब क्या शूट कर दिया यार। तो अगर कोई जनरल आदमी देखेगा यार वीडियो खराब है इसकी, है ना। लेकिन वो लॉग है, रॉ वीडियो है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किस पर एडिट करते हैं, सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, एक तो बेसिक जो हाई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है वो है एडोब प्रीमियर, FCP, फाइनल कट प्रो, और सुपर टॉप सीरीज जो वेब सीरीज लेवल को मेंटेन करता है दैट इज DaVinci Resolve, ठीक है। कलर पर भी बहुत सारा एक इलाबोरेशन है कह सकते हो आप। लाइक सेंसर कभी भी इन बॉडी कैमरा जो कलर शूट होता है वो होता है 8 बिट पर। 8 बिट सुना है, बिट नहीं सुना, ओके। कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज, है ना। किस नंबर्स को समझती है, 0 और 1, है ना। अब बाइनरी लैंग्वेज से रिलेट करता है आपका बिट, ठीक है। बिट क्या होता है, वो पिक्सल टू पिक्सल चलता है, राइट। सेंसर पे पिक्सल होते हैं, अगर लाइट का एक अलग चार्ट है तो कलर का भी एक अलग चार्ट है, ठीक है। अब बिट जो होता है अगर 8 बिट है तो कैमरे में और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में RGB होता है। RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, 3 ही कलर होते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। समझ में आया, 3 कलर ही होते हैं, इन्हीं तीनों से मिलकर के डिफरेंट कलर्स बने हुए, मतलब मिलियन बिलियंस कलर, ठीक है। अब 8 बिट मैंने बोला तो 8 बिट मीन्स होता है 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256। अब मल्टीप्लाई करो कितने कलर होंगे, 16 मिलियन कलर कॉम्बिनेशन इन द इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। 16 मिलियन कलर कॉम्बिनेशन जब हम 8 बिट शूट करते हैं वीडियो में, राइट। बट अगर हम अच्छे कलर की बात करें, अगर नॉर्मल कैमरे के कलर हम शूट कर रहे हैं जहाँ पर कलर ग्रेडिंग वाला कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे, तो वो 8 बिट हो गया, ठीक है। अगर हमें हाई प्रोफेशनल और सिनेमेटोग्राफी करनी है तब हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बिट पे शूट करना पड़ेगा। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा ऐसा कैमरा है जिसमें 10 बिट होना चाहिए। 10 बिट इंटरनल होना चाहिए या एक्सटर्नल होना चाहिए। एक्सटर्नल अगर होना चाहिए तो वो 12 बिट होना चाहिए, इंटरनल है तो वो 10 बिट होना चाहिए, राइट। 10 बिट यानी 8 बिट तो हमारा 256 RGB ले रहा था,
16 मिलियन कलर कॉम्बिनेशन हो रहा था। इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं, कितने कलर होते हैं, मतलब ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई। इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं 16 मिलियन को, 1 करोड़ 60 लाख कलर, 1 करोड़ 60 लाख कलर, है ना। अगर हम 10 बिट की बात करें तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, RGB को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितने कलर होंगे अब कितने कलर होंगे, 3 ही कलर थे, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8GB किया तो 16 मिलियन आ गए, यानी 1 करोड़ 60 लाख हो गए। बट अगर हम 10 बिट शूट कर रहे हैं इन बॉडी, तो हमें 10 बिट पे कितने कलर मिल रहे हैं अगर 1024 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे तो 1 बिलियन कलर कॉम्बिनेशन, राइट। 1 बिलियन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में क्या होता है, ये तो बचपन में 100 करोड़, ठीक है। तो मतलब जहां पर हमें 1 करोड़ 60 लाख कलर मिल रहे थे, उसके कंपैरिजन में हमें 100 करोड़ कलर मिल रहे हैं 10 बिट पर, तो कलर अच्छे हो गए। इसलिए कभी भी वेब सीरीज पर आप देखोगे वीडियो, तो पेड़ और बैकग्राउंड बहुत डार्क दिखेगा, कलर डार्क दिखेगा, मतलब मन चाहे सैचुरेशन, मन चाहे ब्राइटनेस, मन चाहे कलर, मन चाहे कंट्रास्ट, हम अपने लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। और लेवल तभी मेंटेन किया जाता है क्योंकि पब्लिक वॉच आउट करती है, ठीक है। जो पब्लिक को इम्प्रेसिव लगता है वही कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। सो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कलर की भी नीड होती है। फोकस, शार्पनेस, लेंस, बॉडी, ये तो अलग एक पैटर्न है, कलर एक अलग साइंस है, ठीक है। तो कलर को भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जब कभी आप सिनेमाटोग्राफी करेंगे। सिनेमाटोग्राफी लेंस पर डिपेंड है, सिनेमाटोग्राफी कलर पर डिपेंड है, सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग पे डिपेंड है, सिनेमाटोग्राफी आपके बैलेंसिंग पे डिपेंड है, सिनेमाटोग्राफी आपके ब्लॉक लेंस पर डिपेंड है, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये है कैटेगरी। एक मैं दिखाता हूं, देखो मोबाइल और उसमें क्या डिफरेंस होता है। हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा मुस्टंडा रोटी वाले की फ्लाइंग रोटी। बस एक और प्लीज। व्हाट द सॉरी सॉरी Bro, your phone has other jobs. Some things are best left to Canon. Sorry. क्या समझ में आया इससे? एग्जैक्टली वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा, फोन एक अदर जॉब है, ठीक है, कैमरा एक अदर जॉब है। मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि मूवमेंट कभी भी वेट नहीं करेगा आपका, ठीक है। आप डायरेक्शन मेंटेन करते रह जाओगे और मूवमेंट, तो यू हैव टू फॉलो द मूवमेंट एज वेल एज क्रिएशन। इसलिए मैं बार बार डायलर पर आ रहा था, बार बार बता रहा था कि ये टीवी होता है, ये पी होता है, ये एवी होता है। अगर आपको तुरंत इंस्टेंट पता चल जाएगा ना कि इस डायलर का ये मूवमेंट है और यहाँ पर ये चीज़ें करके क्विक रेस्पॉन्स ले सकते हैं, कर लो, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप कुछ भी करो, लेंस अटैच करो। मतलब क्या होता है ना, बॉर्डर पर आर्मी जाती है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है बॉर्डर पर वहाँ फायरिंग चल रही है और यहाँ पर गन मेंटेन कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। पहले से रेडी होते हैं, ठीक है, बिकॉज वो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, है ना। तो फास्ट मूवमेंट के लिए हमें कहीं ना कहीं रेडी टू मूव होना मस्ट है, राइट। फिश आई लेंसेज की कैटेगरी अगर आप देखोगे, बहुत सुपर वाइड एंगल लेंस चाहिए तो 8 mm to 15 mm है, अल्ट्रा वाइड एंगल 14 to 35 mm है, स्टैंडर्ड 35 to 70 mm है, मीडियम टेलीफोटो 70 to 135 mm है। कैटेगरी ये कभी भी कोई भी मार्केट में नहीं बताएगा आपको, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। 135 to 300 mm एंड 300 mm to 800 mm वो आपका सुपर टेलीफोटो सीरीज में आता है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी, मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, वो आप इनसे कर सकते हो, क्योंकि ये सारे लेंसेज इन्हीं पर डिपेंड है। अब ये एक इमेज है, ठीक है, ये बच्ची बैठी हुई है, 18 mm पर शॉट है, और आप देखो ये पूरा फ्रेम देखो आप, ठीक है, यहाँ पर सीढ़ी भी दिख रही है, यहाँ पर पेड़ भी दिख रहा है ना, पूरा बैकग्राउंड है। बट ये कितने mm पर है? 18 mm। अब अगर हम एंगल चेंज करेंगे 24 mm, थोड़ा सा जूम हुआ,
और इमेज क्रॉप हुई, राइट, अगेन। और ये फोकल लेंथ अभी कैसी थी, ऐसी थी, कैसी हो गई, ऐसी हो गई। इमेज समझ में आया और लेंस समझ में आया कि कब कहाँ कौन सा लेंस यूज करना है। ओके, नेक्स्ट 35 mm। देखो क्रॉप हो गया इधर, है ना, इमेज और पास आ गई, है ना, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, राइट। अगेन 55 mm, क्रॉप, इमेज, जूम, राइट, फोकल लेंथ इंक्रीज, अगेन 70 mm, जूम, राइट। बट आप कभी भी देखो लेंसेज हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बट क्वालिटी एज इट इज बनी हुई है, राइट। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कैनन, तो इसलिए क्वालिटी एज इट इज है। वो आप डिपेंड है कि आपका लेंस कौन सा है, ठीक है। अगेन 96 mm, फोकल लेंथ हाई, इमेज जूम, इमेज क्रॉप, राइट। ओके 135 mm, राइट, 200 mm, राइट, एंड 250 mm। मतलब जैसी जैसी फोकल लेंथ वैसे वैसे लेंसेज। क्लियर, चेंजेस दिख रहे हैं। तो कभी भी आप कुछ भी अगर आप समझने की कोशिश करो तो सबसे पहले लेंसेज को समझो कि कौन सा लेंस कहाँ पर किस एंगल के लिए अच्छा हो सकता है। उस कंडीशन में जैसे अभी हमें एक लेंस है, मेरे पास ये लेंस है, मेरे पास नहीं है 2.8 1.8 और सबके फेसेस क्लियर करने हैं, तो हमें अपर्चर वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, मतलब कम करनी पड़ेगी, नंबर्स में ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। F8 F11 तक जाना पड़ेगा जिससे बैकग्राउंड भी क्लियर रहे और सब्जेक्ट भी क्लियर रहे और सबके फेस क्लियर रहे। बट अगर हमें ये चाहिए कि सब्जेक्ट सिर्फ क्लियर रहे, बैकग्राउंड ब्लर हो जाए पूरी तरह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जूम करने, वो अपर्चर डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जितने पर है उतने पर कोशिश करूँगा मैं शॉट लेने की, बिकॉज ऑलरेडी सब्जेक्ट क्लियर है और बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा उस सिचुएशन में, ठीक है। जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे डेप्थ ऑफ फील्ड पर भी फर्क पड़ता है। अल्ट्रा वाइड एंगल जो लेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होते हैं, ठीक है। वाइड एंगल लेंस, फिक्स फोकल लेंथ, स्टैंडर्ड जूम, स्टैंडर्ड मैक्रो, टेलीफोटो और स्टैंडर्ड फिक्स फोकल लेंथ। कंटेंट तो बहुत सारे दिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, सोशल साइट खुद एक मूवी का एक क्लिप कट आउट किया और पोस्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइप का कोई कंटेंट क्रिएटर ही नहीं है, वो तो कंटेंट क्रिएट कर रहा है दूसरे थॉट प्रोसेस के साथ। बट we have a knowledge related to subject, related to advanced photography, related to advanced videography, related to technology, है ना। तो उन टेक्नोलॉजी को हमें शेयर करना है थ्रू द कंटेंट क्रिएशन, राइट। अब कंटेंट क्रिएशन के पहले हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है, हमें पता नहीं होता कि किस सब्जेक्ट के बारे में बोलना है। एक बार में पूरी चीज़ें हम अगर डिस्क्लोज कर दें तो सब बाउंस हो जाएंगी, है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाइक हमें फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कॉन्फिडेंस है, तो हम उसके कुछ ही टॉपिक के बारे में बताएंगे कि भाई इसमें ये होता है, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में इतने टॉपिक्स होते हैं, इतनी हेडिंग्स होती हैं। मैं इन चीज़ों को लेकर के चलूँगा। लाइक फोटोग्राफी है, मैंने अभी बहुत डीप नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ डायलर बताया, शटर अपर्चर ISO बताया। कभी भी फोटोग्राफी करो आप लोग, ऑटो करो, मैनुअल करो, बिकॉज आप सब बिगिनर हो, ठीक है, कोशिश करो धीरे धीरे। तो उसके लिए क्या करना होता है, कैमरा आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास नहीं है कैपेसिटी तो आप मोबाइल से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरे से ही, ठीक है। पहले शुरुआत करो, ठीक है, उसके बाद कैमरे पे आओ, ठीक है। और फोटोग्राफी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है व्यू फाइंडर, हालांकि वो उसमें नहीं होता है मोबाइल में। तो व्यू फाइंडर क्या करता है, ये जो व्यू फाइंडर है इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये कभी नहीं जाएगा कैमरों से, अगर गया तो समझ जाओ रूल ऑफ थर्ड प्रोसेस, वो उस पर काम ही नहीं कर पाएगा, कॉम्पोजिशन मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर आप सामने बैठे हुए हो तो मैं शूट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो कैमरा ऑन किया, लेंस के नीचे हाथ रखा और ग्रिप ऐसे पकड़ लिया मैंने, ठीक है, मतलब ये बैलेंस हो गया। अब शूट कर रहा हूँ तो मेरा जो पैर है ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये मैं शूट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आगे आ जा रहा है ये वाला, ठीक है। मुझे बताना नहीं पड़ रहा है, इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ रहा है, ये ऑटो मोड पे चला रहा है आगे, ठीक है।
और ये वाला पैर क्या हो रहा है, पीछे आ गया, मतलब ये ट्राइपॉड देख रहे हैं आप, इसी लेवल को मेंटेन कर रहा है, मतलब मैं अपनी बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिकली पोजीशन, जिस पोजीशन पर सब्जेक्ट है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली बेंड हो जा रही है ऐसे करके, ठीक है। बेंड हुई तो मैं किस पे कोशिश कर रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ व्यू फाइंडर पर, और व्यू फाइंडर ऐसे करके कोशिश किया देखने की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट। सराउंडिंग की चीज़ें हम भूल गए, मतलब हमारे पास सब्जेक्ट और कैमरा, सब्जेक्ट हमें वॉच आउट कर रहा है या नहीं कर रहा उससे लेना देना नहीं है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट। तो असली कॉम्पोजिशन और असली फोटोग्राफी जो होती है ना, वो व्यू फाइंडर के थ्रू ही होती है, बिकॉज यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड हम मेंटेन करके चलते हैं, कॉम्पोजिशन मेंटेन करके चलते हैं, और अपनी बॉडी को बेंड करके पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, है ना, पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, फ्रेम प्रॉपर रहेगा, फोकस प्रॉपर रहेगा, राइट। थोड़ा सा भी आपको कलर डिसबैलेंस मिला तो आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए है स्टार्टिंग में, अगर आप कभी भी करते हो तो इन चीज़ों का हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, मस्ट है। शुरुआत अगर कर रहे हो, मान लो किसी एक जॉनर में आप जा रहे हैं, ठीक है, जॉनर में जाने से पहले एक बिगिनर पर्पस के लिए एक बिगिनर कैमरा बाय करके हमें प्रैक्टिस मोड पर आना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। सो प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आएगा, ठीक है। पहले ऑटो पे शूट करो, लाइक हम मोबाइल पे रहते हैं तो ऑटो पे शूट करते हैं, लेकिन वर्कशॉप जाने के बाद कुछ ऐसी इमेजेस क्लिक करना, लाइक अभी आप मोबाइल निकालो और इस लाइट की तरफ फोकस करके क्लिक करने की कोशिश करो, और नीचे फोकस करने की क्लिक करो, ठीक है। मोबाइल सभी के पास है, ओके। सो एक बार ग्राउंड लेवल अपने पैर की तरफ क्लिक करो, और एक बार लाइट की तरफ ले जाओ कैमरा मोबाइल का, तो क्लिक करो और देखो इमेजेस कैसी आ रही है, चेंजेस नज़र आ रहे हैं, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज क्या है, अभी हम ऑटो पर शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक, आई होप कि सभी के पास ऑटो पे ही चल रहा होगा, है ना। ऑटो पर क्या होता है, एक्सपोजर मेंटेन नहीं हो पाता, कैमरा खुद से डिडक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है ना, और हम कर भी नहीं पा रहे, हम टच करते हैं। अगर हम अभी ऑटो पर शूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट अगर हम मैनुअल पर जाएंगे और इसकी अपर्चर वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मतलब f8 f11 तक लाने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत दिखने लगेगा, ठीक है। सेम यही इफेक्ट हमारे बैक लाइट सिचुएशन में होती है, लाइक हम आउटडोर शूट करते हैं, जैसे सनलाइट है, ठीक है। अब सनलाइट क्या होती है, बहुत तेज लाइट होती है, उस लाइट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। सनलाइट को मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपर्चर वैल्यू डिक्रीज कर दो, ठीक है। डिक्रीज इन द सेंस, हमारे पास 2.8 अपर्चर वैल्यू का लेंस है, फिक्स अपर्चर वैल्यू, फिक्स फोकल लेंथ, ठीक है। नई भी है, वेरिएबल है 3.5 to 6.3, उस अपर्चर वैल्यू को आप f11 तक ले जाने की कोशिश करो। तो जैसे ही आप ले जाओगे तो सनलाइट जो है ना वो थोड़ी सी डिम हो जाएगी, ठीक है, और सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट क्लियर होगा तो आपको बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों क्लियर दिखेगा और इमेजेस क्लिक हो जाएगी, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको बार बार लाइट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं कि सब्जेक्ट को बुलाया, बोला भैया इधर आ जाओ, इधर से शूट करेंगे, उधर लाइट आ रही है, ठीक है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ होती है कैमरे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट बैलेंस, ठीक है। वाइट बैलेंस आपके मोबाइल में के नाम से है, ठीक है, मैनुअल मोड पर। के मीन्स केल्विन, ठीक है। कलर टेम्परेचर, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कैसा, वार्म है, ठीक है, बाहर का भी वार्म है, बट हमें क्या करना, कोल्ड टेम्परेचर में ला करके रखना, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा केल्विन मेंटेन किया जाता है। हर जगह का अपना अपना टेम्परेचर है, और कलर टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है के नाम से, दैट इज़ केल्विन, ठीक है। मतलब 3200 केल्विन तक अगर हम लोग जाते हैं तो कोल्ड टेम्परेचर पे जाते हैं, ठीक है। जो स्किन है वो येलो नहीं दिखेगी, वो थोड़ी सी पिंक दिखेगी, ठीक है, बट ब्लूइश दिखेगी। बट अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो वो क्या होगा, वार्म टोन हो जाएगा, बहुत येलो दिखने लगेगा, ठीक है। तो
इन लेवल को भी मेंटेन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन। कभी भी मोबाइल हो या कैमरा हो, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, सैंड, सॉल्ट एंड अदर ग्रेजेस। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कभी भी ख़राब हो सकते हैं, तो सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे ऊपर है, ठीक है? ये करना बहुत ज़रूरी है। कीप योर कैमरा अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड वाटर, ठीक है? एक फोटोग्राफी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि पानी के अंदर जा कर के शूट करने लगते हैं, है ना? तो उसके लिए इक्विपमेंट आते हैं, ऐसा नहीं कि कैमरा जा कर के पानी में डाल देते हैं। फॉर विविड इमेजेस कीप द कैमरा लेंसेज क्लीन, मतलब इमेजेस हमेशा जब भी कोई कैमरामैन यूज़ करता है तो वो स्टैंडर्ड या विविड पे लगा करके क्लिक करने की कोशिश करता है। वहाँ पर क्या होता है, कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? अब कंट्रास्ट कभी भी ज़्यादा होगा तो आप कंट्रास्ट कम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज वो ऑलरेडी कंट्रास्ट हाई करके शूट कर रहे थे, ठीक है? तो उन सीरीज़ को मेंटेन करने के लिए हमेशा न्यूट्रल पर फोटोग्राफी करी जाती है, बिकॉज पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिटिंग में हमें कहीं ना कहीं इमेजेस को क्लियर सैचुरेशन के साथ, कलर के साथ मेंटेन करके रखना है, राइट? टर्न ऑफ द कैमरा बिफोर रिमूविंग द बैटरी और मेमोरी कार्ड। रिमूव द बैटरीज व्हेन नॉट यूजिंग द कैमरा, राइट? बैटरी रिमूव करके रख देना है जब हम यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? बिकॉज वहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है कैमरे के साथ, राइट? कीप इट इन अ कूल ड्राई प्लेस विद पैकेट ऑफ सिलिका जेल आता है एक, बेसिकली अभी तो क्लीनिंग किट आने लगा। इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए, ये बेसिक टिप्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेमोरी कार्ड होता है, राइट? 8 GB, 16 GB, राइट? 32 GB, 64 GB। कार्ड पर डिपेंड होता है कि कितने MBPS का कार्ड है। अगर स्टिल शूट कर रहे हैं आप, जैसे वीडियो क्या होता है, स्टिल तो एक फ्रेम होता है, सिंगल फ्रेम, क्लिक किया कैप्चर। बट वीडियो क्या होता है, मल्टीपल फ्रेम से मिलकर के एक वीडियो बना हुआ है। बहुत सारे फोटोज होते हैं, वो सब मर्ज होकर के एक वीडियो बनते हैं, है ना? तो जो रीडिंग राइटिंग स्पीड होती है मेमोरी कार्ड की, वो 48 MBPS लाइक स्टार्टिंग होती है सारे मेमोरी कार्ड की। तो वो स्लो प्रोसेस होता है, उस पर हम स्टिल ही कैप्चर कर सकते हैं। बट आज का सिनेरियो, बिकॉज कैमरा बहुत अपडेट हो चुका है, तो हमें MBPS भी अपडेट करना पड़ेगा। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, हाई MBPS कार्ड होना चाहिए, बिकॉज हम स्टिल एंड वीडियो रीडिंग राइटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग सेट एंड शूट कर सकें और प्रोसेस कर सकें, राइट? तो हाई MBPS कार्ड।